रेवाड़ी में चुनाव में मिली जीत के बाद वार्ड नंबर 14 में विजय जुलूस का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विवाद के चलते पिछले 3 दिन में 5 लोगों पर केस दर्ज हो चुके हैं। शहर पुलिस ने अब मामले में नवनिर्वाचित पार्षद चंदन यादव, उनके भतीजे अनिल और पूर्व पार्षद दलीप माटा के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस मामले में भाजपा उम्मीदवार सोमदत्त और उनके बेटे के खिलाफ पहले ही केस दर्ज हो चुका है। विवाद के बाद पूर्व पार्षद दलीप माटा व नवनिर्वाचित पार्षद का भतीजा ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हुए। पूर्व विधायक चिरंजीव राव और बार एसोसिएशन प्रधान घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे थे। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए थे। 13 मई को विजय जुलूस के दौरान हुए विवाद में शाम को भाजपा उम्मीदवार की पत्नी ने वीडियो जारी किया था, जिसमें पूर्व पार्षद दलीप माटा व नवनिर्वाचित पार्षद के भतीजे पर जुलूस के दौरान अपने घर के सामने अश्लील इशारे करने के आरोप लगाए थे। आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि चंदन यादव हाथ जोड़कर आराम से हमारे घर के सामने से निकल चुके थे, मगर जुलूस के पीछे चल रहे पूर्व पार्षद दलीप माटा जब वहां पहुंचे तो उन्होंने मेरी तरफ देखकर अश्लील इशारे किए। अपनी माला उतारी, शायद वह मेरी तरफ फेंकना चाहते थे। जब मैंने विरोध किया तो चंदन यादव व अन्य लोगों के वापस आने पर विवाद और बढ़ गया। पुलिस ने इसी शिकायत पर नवनिर्वाचित पार्षद व पूर्व पार्षद सहित 3 पर नई एफआईआर दर्ज की है। महिला ने पूर्व विधायक चिरंजीव राव से भी महिलाओं का सम्मान करने का अनुरोध किया। इधर पंजाबी समाज की महिला ने भी पूर्व पार्षद दलीप माटा के बारे में बहुत कुछ बताया। इस वीडियो में सुनिए पूरा मामला। पहले तो मैं आज आप सभी प्रेस वालों का धन्यवाद करना चाहती हूँ, प्रशासन का। और मैंने दलीप माटा के खिलाफ एक रिपोर्ट लिखवाई थी, छेड़छाड़ के खिलाफ से, जो महिलाओं के साथ गंदी हरकतें करता है उसके खिलाफ। तो मैं प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो मेरा साथ दे। उसके अलावा जो ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमने लड़ाई झगड़ा करा है हारने के पीछे, बल्कि ऐसा कुछ नहीं था। दलीप माटा के चंदन यादव के साथ जो जुलूस आया था उसमें दलीप माटा था। चंदन यादव आगे निकल गया और दलीप माटा को पीछे छोड़ गया। दलीप माटा ने जो छेड़छाड़ करी सिर्फ उसका विरोध किया गया जी, उसके अलावा कोई विरोध नहीं है किसी भी चीज़ का। तो मैं प्रशासन से गुहार करना चाहती हूँ, पहले तो दलीप माटा को गिरफ्तार किया जाए, उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए, कड़ी से कड़ी, कोई भी ऐसा मतलब बिल्कुल उसको अरेस्ट करे। मैं ये चाहती हूँ कि वो महिलाओं के साथ कुछ ना करे। उसके बाद मेरे पास जो हमारी जो वीडियो है उसमें भोला राम जो चंदन दलीप माटा का साथ बैठ के और विधायक चिरंजीव राव को बता रहा है कि माटा साहब ने ये हरकत करी। तो मैं ये कहना चाहूँगी, अगर चिरंजीव राव जैसे नेता महिलाओं के लिए क्या करेंगे जी, जब वो उनको बिल्कुल बता रहा है कि दलीप माटा ने ये हरकत करी है, उसके बाद वो उनके साथ बैठे हैं और ये सब कुछ सुनने के बाद वो महिलाओं के लिए क्या करेंगे। और दलीप माटा ऐसा आदमी है जो किसी औरत को भी दूर नहीं रखता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उसकी माँ हो, चाहे उसकी बहन हो, चाहे कोई भी हो। उसने अपनी माँ की कनपट्टी तक गन रख रखी है जायदाद के लिए। तो वो माँ का नहीं है तो फिर हमारी जैसी औरतों के लिए क्या करेगा वो? हमारी जैसी औरतों के लिए तो कुछ भी कर सकता है। वो वीडियो में मेरे पास ऑडियो वीडियो हर सबूत है उसके खिलाफ, जिसमें वो औरतों को गंदी गालियाँ, चाहे वो चेयरपर्सन हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी महिला हो। और मैं उन नेताओं के लिए भी कहना चाहती हूँ जो उनके पास बैठे हैं, उनके साथ आ रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं, उनको मिलने आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ भाई हमारे चुने हुए नेता को मारा गया है, ये करा गया है, गुंडागर्दी हुई है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है जी। माटा ने छेड़छाड़ करी और माटा के खिलाफ रिपोर्ट हुई है। तो मैं प्रशासन से यही कहूँगी कि माटा के खिलाफ कोई एक्शन ले। के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे वार्ड वासियों को, 14 नंबर वार्ड के लोग हैं, उनको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि विजय जुलूस जब निकल रहा था ना, तो चंदन यादव आए, उन्होंने राम राम करे, हमने राम राम का जवाब दिया और उनके साथ जो समर्थक थे उनमें दलीप माटा भी आ गया और उनको हम देख के हम अंदर बैठे थे अपने आराम से। हमारा कोई ऐसा इशू नहीं था कि हम उस चंदन से झगड़ा करना है ना, हमने चंदन से झगड़ा किया। तो दलीप माटा जैसे भाई मेरी मिसेज खड़ी थी, मेरी मम्मी भी खड़ी थी, उनकी तरफ माला निकाल के फेंकने की सोचना। दो मकान है हमारे सामने और मैं अंदर बैठा था, हमें तो पता ही नहीं चला बात क्या हुई। जब वो माटा पड़ा ना, जब मैं भाग आया, जब मैंने देखा उधर से चंदन भाग आया। तो
माटा साहब ने जो हरकत करी वो वीडियो मैंने आप लोगों को दे दी है। उसमें 17 सेकंड पे देखना, चिरंजीव राव जो हमारे पूर्व विधायक हैं वो बैठे हैं, भाई हमारे विधायक रहे हैं, शहर के विधायक रहे हैं, विधानसभा रेवाड़ी के, तो उन्होंने ये सोचना चाहिए जो आदमी महिलाओं के प्रति इतना गंदा बोलता है। मेरे पास ऑडियो भी है, हमारे पूर्व चेयरमैन हैं पूनम यादव, उनके प्रति भी उल्टा बोला है, वो मेरे पास ऑडियो है। और उसके बाद ये एक बारी कोई बात हो गई थी, किसी कर्मचारी से बात कर रहा है कमेटी के से, जिसमें ये कह रहा है मुझे वोट भी चाहिए और भाई वो भी चाहिए, वो भी मेरे पास ऑडियो, अगर आप सुनना चाहते हो तो मैं सुना भी सकता हूँ। बाकी माटा साहब ने आके हरकत करी, और माटा साहब तो भाई किसके होंगे, अपनी माँ की कनपट्टी पे बंदूक लगा के जमीन नाम कराई है, उसके पूरे परिवार को पता है इस चीज का। और मैं आपके सामने ये वीडियो पेश कर रहा हूँ जिसमें चिरंजीव राव के पास बैठ के उनका समर्थक, चंदन का समर्थक है भोला राम लाला जी, वो बता रहे हैं भाई माटा साहब ने क्या हरकत करी है। ये देख रहा आप लोग, ये वीडियो चल रही है, इस वीडियो के अंदर 17 सेकंड पे आ रही है, चिरंजीव राव को ये बता रहा है माटा साहब ने कैसे हाथ करके कैसे बदतमीजी करी है महिलाओं के साथ। अगर इसमें भी अगर हमारा कसूर लगता है, मैं उस चीज के लिए क्षमा चाहता हूँ। बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, मैंने बधाई दी चंदन को जीतने के बाद। वहां जैसे मैं बाहर निकला, मैं बोला बाबू जी आपको बधाई हो, मैं कह के आया हूँ, और मैं बाहर निकल के आ गया हूँ। मैं अपने घर आराम से बैठा था। फिर एक एक्ट ऐसा बना हुआ है जिसके अंदर हारे हुए प्रत्याशी के घर के आगे से नहीं आप ढोल लेके जा सकते, नहीं आप डीजे लेके जा सकते, और आप ले भी आए हो तो हमने उसको सूखी सूखी स्वीकार किया, और आप हमारे सामने से राम राम करके आप निकले हो, हमने आपसे राम राम करी। अगर चंदन यादव ये कहता है भी हमारी उससे कोई बात हो रही है तो आप बता देना। अब मान लो महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहा है, और वो ऐसा शख्स है, उसका पूरा शहर जानता है उसका नेचर कैसा है और वो कैसा आदमी है। जब वो स्टेज पे खड़ा होके कप्तान साहब जैसा गाल पकड़ सकता है, कप्तान साहब जैसे वो गाल पकड़ सकता है, चुम्मी ले सकता है, तो आप लोगों को पता है वो कैसा आदमी है। और फिर दूसरी बात, जो हमारे पूर्व विधायक ये कह रहे हैं कि बदमाश आ गए, गुंडे आ गए, ऐसा कितने मुकदमे हमारे चल रहे हैं। अरे बदमाश तो आप हो, आपकी जब इलेक्शन थे विधानसभा के, जो आपने गोकलगढ़ में गाड़ियां फोड़ी है, लोगों को मारा है, उससे आप लोगों से बड़ा बदमाश कौन होगा? ये तो आपके समर्थक खुद जाके करके आए हैं उस गाड़ी के साथ हादसा। आप क्या मांग करते हैं? हम तो मांग ये कर सकते हैं, प्रशासन ने हमारा अच्छा साथ दिया, जो ये मुकदमा दर्ज कर दिया, प्रशासन से कृपया करके ये अर्ज है, कृपया करके उनको अरेस्ट किया जाए माटा साहब को। हमें हमारी जान की रक्षा चाहिए, उनके जो जान से मारने की धमकी मिल रही है, बार बार कहीं निकलता हूँ वहीं 2-4 आदमी पीछे लग जाते हैं, मेरे को दबाव बनाया जा रहा है, मेरे बच्चों के पीछे पड़ा जाए। अगर मेरे साथ कोई बात होगी, कोई वारदात होगी, तो भाई उसके जिम्मेदार खुद दलीप माटा होंगे। उसके बच्चे हैं, वो धमकी दवा रहे हैं कहीं कहीं से, मैं निकलता हूँ कोई बॉडी बिल्डर आ रहा है, मेरे को डर के मारे वापसी घर में घुसना पड़ रहा है, डराने की कोशिश करी जा रही है। हम घर से बाहर भी नहीं निकल रहे डर के मारे। वो चंदन, दलीप माटा का बेटा है चंदन, जो अपने कोई नू कहता है मैं बड़े पैसे वाले का दामाद हूँ, वो छोटे छोटे बता रहे हैं, मैं तो उनसे डरता हूँ। मैंने उनको ही फोन करके बोला, मैं बोला जी आपका समझी हरकत कर रहा है उसको समझाओ, नोल भाई वो कर रहा है तो वो भुगतेगा नहीं। और चिरंजीव राव ने जब वो हरकत भोला राम बता रहा है तो फिर उनने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? उनके साथ तो आ गए वो, उनकी हरकत मालूम चलने के बाद भी तो उनको कोई एक्शन लेना चाहिए कि भाई ये हरकत तो हुई है, तो दिलीप माटा के खिलाफ उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? अपने समर्थन के लिए तो आ गए, भाई हाँ हमारे साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है, हमारे उनको मारा है, पर जब उनको उनकी हकीकत मालूम चली तो वो सामने क्यों नहीं आए? वो मेरे से क्यों नहीं मिले, हम लोगों से, महिलाओं से क्यों नहीं मिले? वो एफआईआर दर्ज 13 तारीख को नहीं, परसों हुई एफआईआर दर्ज। अभी आप गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, और भाई जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार किया जाए। हमें अपनी जान का खतरा है उन आदमियों से। जब वो अपनी माँ की कनपट्टी भी पिस्टल लगा सकते हैं, हम तो गरीब आदमी है, तो वो फिर हम जैसी महिलाओं का क्या होगा? मैं तो यही कहूंगी कि पंजाबी समाज को कार्रवाई करनी चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए, रैली निकालनी चाहिए, और मतलब कि एक पंजाबी समाज के ऊपर वो कलंक है, बिल्कुल कलंक है वो। मतलब क्यों उनके घर अपने घर बेटियां नहीं है क्या? उनके घर अपनी बहुएं नहीं है क्या? लेकिन वो औरतों को इतना नीचा क्यों समझते हैं, क्यों समझते हैं? आज मुझे भी इस बात का गुस्सा आ रहा है। ठीक है कि मैं मौके पे मौजूद थी जो उनकी हरकतें हुई हैं, मैं बिल्कुल मौजूद थी, मैं आवाज नहीं उठाती, पर मैं ये कहना चाहूंगी मतलब कि पत्रकारों से कि वो पंजाबी समाज को लेकर के चलें, और जो पत्रकार पंजाबी हैं बहिष्कार करना चाहिए उनको।
बिल्कुल करना, बिरादरी को भी करना चाहिए, बिरादरी को बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए। वो इतने इतने गंदे अपशब्द बोलते हैं। एक सोनू टीवी वाले हैं, उन्हीं की लाइन में उनके घर के पास वो आंटी हैं, वो भी यही कह रही थी कि उन्होंने हमारे घर के पास इलेक्शन के टाइम बोर्ड लगाया तो इतनी गंदी गंदी गालियां उन्होंने दी। हमने कहा कि आप साइड कर लो, सोनू की मम्मी है वो टीवी वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि बोर्ड साइड कर लो। वो कह रहे कि मैं तो नहीं करूंगा बोर्ड साइड। फिर उन्होंने गंदी गंदी गालियों को उतारा। क्यों ये सब क्यों? औरतें क्या गालियां खाने के लिए बैठी हुई है क्या? अपने घर में भी तो उनकी औरतें हैं, कितनी औरतें हैं उनके घर में, कितनी बेटियां हैं उनके घर में। ऐसा क्यों? पंजाबी समाज को उन्होंने बिल्कुल बदनाम किया हुआ है, बिल्कुल बदनाम किया।